इस वीडियो में हम लोग क्लासिक संस्कृत का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 12 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो में A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यासा। तो अभ्यासा में क्या सॉल्व करेंगे? मौखिका। मौखिका यानी मुँह से बोलकर। तो पहला में बोला जा रहा है पाठ में दिए गए श्लोकों को सस्वर गाएं, ठीक ना, स्वर के साथ गा, जैसे गाना गाते हैं ना उसी तरह। तो ये तो आपको खुद करना है। चलिए यहाँ पर गा करके दिखाते हैं, आपको उच्चारण करके दिखाते हैं। उसी तरह आपको क्या करना है? उच्चारण करते हुए गाना है, ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दूसरा श्लोक है यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बांधवा न च विद्यागमः कश्चिन् तत्र दिवसम वसेत। तीसरा श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। चौथा श्लोक है अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। पांचवा श्लोक है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणः किम प्रयोजनम। ये सब का अर्थ है इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप देख लीजिए, तब जाके इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि कहीं कहीं आप सभी को दिक्कत हो। तो पहला क्या था? पाठ में दिए गए श्लोकों को सस्वर गाएं। तो गा करके आपको दिखा दिए, उच्चारण करके दिखा दिए, तो अब आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे आप गाना गाते हैं ना उसी तरह गाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखिता यानी लिखिए। 2 में बोला जा रहा है मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसकी पूर्ति करना है। कहाँ से? इसमें से चुन करके। जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से चुन करके। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन में जो संस्कृत शब्द दिया हुआ है ना, उसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए जंतवः मीन्स होता है प्राणी, ठीक है, प्राणी यानी कोई भी जीव। धीमताम मीन्स होता है बुद्धिमानों का। कलहेन मीन्स क्या होता है? वाद विवाद से या झगड़ा से। का मीन्स होता है क्या? कैसी, ठीक है। तो देखिए ये सब के सब क्या है? ये सब के सब श्लोक से दिया हुआ है, समझे। अगर आप श्लोक अगर नहीं पढ़े हैं ना तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो श्लोक का वीडियो जरूर देख लीजिए। क में लिखा हुआ है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति डैश। तो प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राणी होगा। यहाँ सभी दिया हुआ है, यहाँ पर प्राणी होगा। तो प्राणी कौन है? ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जंतवः को भर देंगे। ख है तस्मात् देव वक्तव्यम, उसी प्रकार बोलना चाहिए। उसी प्रकार मतलब क्या है? प्रिय वचन। वचने डैश दरिद्रता, बोलने में गरीबी कैसी। तो यहाँ पर कैसी भराएगा। तो कैसी का क्या होता है? का होता है। तो का को यहाँ पर भर देंगे। ग है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति डैश। तो बोला जा रहा है काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने से समय बीतता है। तो किसका समय बीतता है? काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने से बुद्धिमानों का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धीमताम। तो यहाँ धीमताम लिखेंगे और जो बच गया वही लिख देंगे। कलहेन बच गया तो यहाँ पर कलहेन लिख देंगे। तो घ है व्यसनेन तु मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। तो क्या हो जाएगा? लेकिन मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, सोने में या वाद विवाद करने में बीतता है। तो ये रहा सारा का सारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्थान ये था, ये था, ये था और ये था। अब देखिए 3 में क्या बोला जा रहा है? श्लोकों को जोड़ें, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड वाला श्लोक है उसको राइट साइड वाले से क्या करना है? जोड़ना है। तो आधा श्लोक इस तरफ दिया हुआ और आधा श्लोक इस तरफ दिया हुआ, तो दोनों को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल वही सब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। क देखिए क है काव्य शास्त्र विनोदेन,
यानी काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में तो समय बीतता है किसका, बुद्धिमानों का। तो हो जाएगा कालो गच्छति धीमताम। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा दान देने से होती है। तो सत्य है ना, ये सत्यम कंठस्य भूषणम, तो कंठ की शोभा क्या होती है, सत्य बोलने से होती है। तो मिला देंगे इसमें। प्रिय वाक्य प्रदानेन, ठीक है, यानी कि क्या, प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो मिला देंगे इसमें, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। आगे है घ, यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस स्थान पर सम्मान न मिलता हो, ठीक है, और क्या, और प्रसन्नता नहीं हो और न ही मित्र हो, तो वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, समझे। तो इसमें मिला देंगे। और जो बच गया वो मिला देते हैं। तो कौन सा बच गया, इसमें बच गया, तो ये मिला दिए। अलस से कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, तो बोला जा रहा है कि आलसी को विद्या कहाँ और विद्याहीन व्यक्ति को धन कहाँ, ठीक है, मिला दिए। तो ये सब के सब क्या था, श्लोक से ही था। तो ये रहा आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, सामने सामने लिख दिए हैं, ठीक है, सामने सामने। तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिए हैं। 4 में बोला जा रहा है उपयुक्त कथनों के सामने सही का तथा अनुपयुक्त कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगा। अनुपयुक्त मीन्स क्या, जो गलत है, ठीक है। उपयुक्त मीन्स क्या, जो सही है। जैसे देखिए यथा मीन्स होता है जैसे, तो जैसे यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते, तो प्रिय वचन बोलने से सभी क्या, प्रसन्न होते हैं। तो सही है, तो सही टिक मारा हुआ ना। आगे देखिए, मूर्खानाम काला काव्य शास्त्र विनोदेन, ठीक है, विनोदेन गच्छति, तो बोला जरा मूर्खों का समय काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीतता है, तो गलत है, ठीक है ना। तो एक गलत का चिन्ह दिया हुआ। तो मूर्खों का समय किस में बीतता है, सोने में, झगड़ा करने में और बुरे कार्यों में। क देखिए, क में क्या दिया हुआ है, दानम हस्तस्य भूषणम, हाथ की शोभा दान देने से होती है, सही है। ख है सत्यम श्रोत्रस्य भूषणम, कान की शोभा क्या, सत्य बोलने में है, सच बोलने में है, तो नहीं, कान की शोभा है ना शास्त्रों को सुनने में, तो गलत है ना। सत्य बोलने में किसकी शोभा है, कंठ की शोभा। ग है धीमताम काला निद्रया गच्छति, तो बोला जरा बुद्धिमानों का समय सोते हुए बीतता है, तो गलत है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीतता है। घ है यत्र सम्मान तत्र वश्येत, जहाँ सम्मान है यानी जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ रहना चाहिए, ठीक है, तो सही है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, तो बोला जा रहा है कान की शोभा शास्त्रों को सुनने में, तो सही है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 गलत और 3 सही। 5वां में बोला जा रहा है संस्कृत में अनुवाद करें, ठीक है। तो ये 5 को दिया हुआ है वाक्य हिंदी में, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ यानी क में राम घर जाता है, तो राम का हो गया राम, ठीक है। तो जो लड़का वाला नाम रहेगा ना तो वो बनेगा बालक के शब्द रूप पे, तो बालकः, बालकौ, बालका, तो बालकः लगेगा, ठीक है ना। एक वचन प्रथमा विभक्ति, ठीक है। कर्ता का जो सेंस होता है ना ने वाला, ठीक है, तो वही राम घर जाता है यानी राम के द्वारा घर जाया जाता है, तो वही है। तो राम घर जाता है, तो राम, घर का हो गया गृहम, और जाता है का हो गया गच्छति। गच्छ मीन्स क्या होता है, जाना। राम एक है ना, एक व्यक्ति है, तो ती लगता है। तीता अंति आपको कई सारा चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ख है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन का हो गया मोहना, पुस्तक का हो गया पुस्तकम, और पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, ठीक है। तो मोहन एक व्यक्ति है, तो ती लगाते हैं, तो पठती हो जाता है। तो मोहना पुस्तकम पठती, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ग है शीला पत्र लिखती है, शीला लड़की है, तो लता के शब्द रूप पे बनेगा, समझे। तो शीला का शीला ही रहने देंगे। पत्र का हो गया पत्रम, और लिखती, तो लिख में क्या होता है, लिख में होता है लिखना, और ती लगा दिए तो क्या हो गया, लिखती है। शीला यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर ती लगा है। उसके बाद देखिए राकेश फल खाता है, तो राकेश लड़का है ना, तो बालक के शब्द रूप पे बनेगा, तो हो जाएगा राकेशा, फल का हो जाएगा फलम, और खाता है का हो जाएगा खादती, ठीक है। खाद में क्या होता है, खाद में होता है खाना, ठीक है, ती लगाते हैं, ठीक है, तो हो जाता है खादती, खाता है।
आगे है मुकेश सत्य बोलता है, तो मुकेश का हो गया मुकेश, ये लड़का का नाम है। सत्य मतलब क्या, सत्यम, ठीक है। बोलता है का हो जाएगा वदती, वद मीन्स क्या होता है, बोलना। मुकेश यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ती लगाते हैं, समझे, ती, तो हो जाता है वदती, बोलता है। छठा में बोला जा रहा है उत्तरानी लिखत, उत्तर लिखिए। तो ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी का उत्तर संस्कृत में ही देना है, समझे। तो चलिए समझते हैं। क है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, ठीक है। सर्वे जंतवः मीन्स सब प्राणी, तुष्यन्ति मीन्स प्रसन्न होते हैं, केन मीन्स क्या, किस से, ठीक है, या फिर कैसे। तो बोला जा रहा है सभी जंतु कैसे प्रसन्न होते हैं या फिर किससे प्रसन्न होते हैं। तो देखिए सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तो उत्तर लिखेंगे केन की जगह क्या करेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, और बाकी जैसे है ना सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, ठीक है, उस तरह से लिख देंगे। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी, ठीक है, सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। ख है कुत्र न वसेत, कहाँ नहीं रहना चाहिए। कुत्र मीन्स कहाँ, न मीन्स नहीं, वसेत मीन्स रहना चाहिए, तो कहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे यत्र न सम्मानः मिलती, न प्रीति, न च बांधवा, न विद्या आगमनस्य साधनम तत्र न वसेत। तो उत्तर लिखेंगे जहाँ न सम्मान मिलता हो, न प्रसन्नता हो और न ही मित्र हो, ठीक है, और न जहाँ विद्या प्राप्त करने की व्यवस्था हो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ग है धिमताम कालः कथम गच्छति, बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है। गच्छ मीन्स होता है जाना, गच्छति मीन्स क्या हो गया, जाता है, तो समय जाता है यानी कि क्या, समय बीतता है। तो वही बोला जा रहा है बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है, तो कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीतता है, समझें। तो कथम की जगह क्या लिखेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन, बाकी जैसे है जैसे लिख देंगे। तो उत्तर हो जाएगा धिमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीतता है। घ है मूर्खानाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे बीतता है। तो मूर्खों का समय कैसे बीतता है, व्यसनेन, बुरे कार्यों में, निद्रया, सोने में, ठीक है, कलहेन मीन्स क्या हो, झगड़ने में या वाद विवाद करने में, वाह मीन्स क्या होता है, या, ठीक है। तो क्या करेंगे, कथम की जगह क्या लिखेंगे, व्यसनेन, निद्रया, कलहेन, वाह, ठीक है, और बाकी जैसे है ना जैसे लिख देंगे। तो उत्तर हो जाएगा मूर्खा नाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, सोने में या वाद विवाद करने में बीतता है। अंग है हस्तस्य भूषणम किम, हाथ की शोभा क्या है। तो हाथ की शोभा क्या है, दान है, तो किम की जगह क्या लिखेंगे, दानम लिखेंगे, दानम। तो उत्तर हो जाएगा हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा दान है।